हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। और अब हम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे नाइक्विस्ट रेट पे न्यूमेरिकल, जो हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। तो उस पर जो आपके 7 न्यूमेरिकल्स थे उनका सोल्यूशन हम देखेंगे और आई होप आपने सॉल्व किया होगा खुद से, कुछ थोड़ा सा रिकॉल किया होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह उसका यूज़ होगा वहाँ पे। सो चलिए देखते हैं कि आपके आंसर्स और जो सोल्यूशन है उसमें कितना मैच करता है। ठीक है। सो क्वेश्चंस मैं फिर से बता देता हूँ कि नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल क्या होते हैं। फार्मूला आपके सामने है कि नाइक्विस्ट इंटरवल और नाइक्विस्ट रेट में नाइक्विस्ट रेट इज़ द मिनिमम पॉसिबल रेट जिस पे हम अलाइजिंग को अवॉइड करते हैं। तो आपका 2FM होगा, क्योंकि जो सैम्पलिंग थ्योरम की कंडीशन ही वही है कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। तो और इज इक्वल टू इज द मिनिमम कंडीशन एंड ग्रेटर देन द सेकेंड कंडीशन। तो मिनिमम कंडीशन यही है 2FM, तो नाइक्विस्ट रेट आपका 2FM होगा। और क्वेश्चन भी आपका नाइक्विस्ट रेट के बारे में पूछा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन देख लिया था, क्योंकि हमारे पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सामने दिख रही थी, 1000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आपकी दिख रही थी। और मैंने आपको बताया था कि यूनिट आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होगी, बट जो नाइक्विस्ट रेट है वो सैंपल्स पर सेकेंड में होगा। ठीक है। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है 5 sin 2000 पाई टी प्लस 6 cos 4000 पाई टी। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बस ये पता लगाना है कि उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है। अगर एक फ्रीक्वेंसी है तब तो 2FM, और अगर एक से ज़्यादा है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इन द गिवन सिग्नल आर 1000 हर्ट्स एंड 2000 हर्ट्स, यही फ्रीक्वेंसीज हैं, हमें पता चल गया है। सो वी सेलेक्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 200 हर्ट्स। और जब हमें पता चल गया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्स है, तो जो नाइक्विस्ट रेट होगा आपका वो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एफ मैक्स, और वो आपका होगा 4000 सैंपल्स पर सेकेंड। क्लियर है? अब इसी तरीके से आप थोड़ा सा अपना आंसर मैच करा लिया होगा, तो थर्ड आंसर के लिए देखेंगे। साइन 6000 पाई टी एंड कॉस 8000 पाई टी गिवन है। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कॉस ए साइन बी या 2 साइन ए कॉस बी, जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे आपका आएगा हाफ साइन 14000 पाई टी माइनस साइन 2000 पाई टी। और इसमें आपको पता चलता है कि दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक है आपकी 1000 पाई टी और सेकेंड है आपका 1000 हर्ट्स एंड 7000 हर्ट्स। तो इसमें भी दो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 7000 हर्ट्स है। सो नाइक्विस्ट रेट आपका क्या होगा? 14000 सैंपल्स पर सेकेंड। यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, 14000 सैंपल्स पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंक 100T। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे पता करें? तो एक तरीका तो होता है कि अगर साइनोसॉइडल है तो वहीं से पता चल जाता है, 2π/f से कंपेयर करने के बाद f कैलकुलेट कर लेते हैं। बट सिंक फंक्शन है, तो कुछ सिग्नल्स जिनके आप फ्रीक्वेंसी नहीं पता कर सकते देख करके, उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म का डायग्राम याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो एक पल्स होता है टाइम डोमेन में, उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो सिंक होता है, और सिंक का जो टाइम डोमेन होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पल्स होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंक 100T लिखा हुआ है, और मैंने डायरेक्टली उस डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है कि उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म -50 से 50 हर्ट्ज तक होगा। अब ये आया कैसे? इसका जो डायग्राम है या ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हुआ है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको आना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन में आप हैं तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म तो आना ही चाहिए। ठीक है। अब कुछ सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म तो रटे होने चाहिए टाइम सेविंग के लिए। ठीक है। तो सिंक 100T आपका गिवन है, तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आप सामने देख रहे हैं वो -50 to 50 हर्ट्स है। तो आप बता सकते हो कि जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स। यहाँ पे 50 हर्ट्स ही होगा उसके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो 50 हर्ट्स अगर आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो नाइक्विस्ट रेट कितना होगा? ऑब्वियसली 100T, 100 सैंपल्स पर सेकेंड। क्लियर है? ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और किस तरीके से आते हैं वो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शो करता हूँ।
तो देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो सिंक स्क्वायर 100T है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सिंक 100T इज मल्टीप्लाइड बाई सिंक 100T। ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ये एक तरीका है। अब टाइम डोमेन में दो सिग्नल मल्टीप्लाइड हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? उनका कन्वोल्यूशन। और सिंक 100T का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन पता है आपको। तो आपको सामने दिख रहा है ये आपके सामने कि ये दोनों सिग्नल सेम है, तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो सेम होगा और उनके बीच में कॉन्वोल्यूशन करना है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि अगर दो स्क्वायर या पल्स हैं डायग्राम में, सिग्नल्स हैं, और उनका कॉन्वोल्यूशन क्या आएगा, ये आपको तो आना ही चाहिए। इसमें कोई मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए सिग्नल सिस्टम में, ठीक है, पढ़ाया जा चुका होगा, है ना, कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे बस डायरेक्ट वो डायग्राम दिखाऊंगा। दो जो आपके पल्स हैं दोनों सेम हैं, तो उनका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपका आ गया एक ट्रायंगल, ठीक है। और जो वो ट्रायंगल का फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे, वो जस्ट क्या होता है, दोनों जो सिग्नल हैं उनके फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं। तो 50-50 हर्ट्स 100 हर्ट्स हो जाएगा, या -50 -100 हर्ट्स। ये तरीका होता है कन्वोल्यूशन के लिए डायग्राम ड्रा करना, अगर दो पल्स हैं आपके। तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो आपका गिवन सिग्नल था उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 100 हर्ट्स। तो नाइक्विस्ट रेट कितना हो जाएगा, 200 सैंपल्स पर सेकेंड। क्लियर है? ओके। नाउ जो आपका 6th क्वेश्चन है, ये 6th है 7th है, आई थिंक 7th क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका जो 7th क्वेश्चन है वो है सिंक 400T मल्टीप्लाइड बाई सिंक 600T। तो अब ये टाइम डोमेन में दो सिग्नल हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, टाइम डोमेन में दो जो सिग्नल है उनका मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब यहाँ पे जो सिंक है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो दोनों के डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायग्राम जो है आपका, जो सिंक 400 है उसके लिए 200 के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए डायग्राम ड्रॉ है, और जो दूसरा सिंक है 600T का उसके लिए 300 के लिए। अब कन्वोल्यूशन करना है, तो कन्वोल्यूशन के लिए अगेन हमने बताया था कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो जाएगा, 300 एंड 200 तो 500। नाउ आपके सामने अगेन आपको फ्रीक्वेंसी पता चल चुकी है इस सिग्नल की, जो गिवन सिग्नल है कितनी, 500 हर्ट्स। तो नाइक्विस्ट रेट कितना होगा, 1000 सैंपल्स पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि नाइक्विस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ FM की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन बनेंगे कैसे? अगर सिर्फ FM की ज़रूरत है तो क्वेश्चन बनेंगे कैसे? ऑब्वियसली डायरेक्ट आपको क्वेश्चन तो देगा नहीं कि 50 साइन 2 पाई या 1000 पाई टी, तो आपने कैलकुलेट करके दे दिया। ऐसे क्वेश्चन तो गेट में आएंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन तो गेट में तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपको सिर्फ डबल ही करना है फ्रीक्वेंसी का, तो कहाँ पे दिमाग लगाने के लिए कहेगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। और भी तरीके हैं जिनसे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका था नाइक्विस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब शायद लास्ट क्वेश्चन ये 7th क्वेश्चन ये था, मुझे याद आ गया था। 7th क्वेश्चन ये है कि दो सिंक वही हैं बट अब टाइम डोमेन में उनका कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है, टाइम डोमेन में उनका कॉन्वोल्यूशन है। तो आपको ये लाइन तो हमेशा रटी होनी चाहिए, आप नहीं भूल सकते, आप अलाउ नहीं है आपको भूलना कि टाइम डोमेन कॉन्वोल्यूशन इज फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन एंड टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन इज फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉन्वोल्यूशन। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको कहीं पे भी किसी भी वजह से आपको एक मार्क्स लूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आपको एक एक चीज़ टिप पे होनी चाहिए और एक एक सब्जेक्ट टिप पे होना चाहिए, क्योंकि जब अगर फॉर एग्जांपल गेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 12 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके टिप पे होने चाहिए, 12 सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो ये जो मैंने बताया कि टाइम डोमेन कॉन्वोल्यूशन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन,
एंड आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन दो सिग्नल्स का तो आता ही होगा। क्लियर है? नहीं आता है तो मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए, ध्यान से देख लीजिए जिनको नहीं आता है। -300 है एक सिग्नल और -200 है दूसरा सिग्नल। माइनस, तो जब भी माइनस के लिए देखेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, जो डैश लाइन आई है -300 से -200 में जो आपका पहला सिग्नल है वो तो जीरो है। क्लियर है? पहला सिग्नल जो है आपका वो जीरो है -300 से -200 के बीच में, और दूसरा सिग्नल -300 से -200 के बीच में कुछ वैल्यू है। तो जीरो का कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो -300 से -200 तक वैल्यू जीरो आ गई। अब -200 से 200 तक दोनों के पास कुछ वैल्यूज हैं। अगर मैं दोनों की जो एम्पलीट्यूड है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एम्पलीट्यूड अगर सेम मान लेता हूँ तो एम्पलीट्यूड सेम होगा। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके दो वोल्ट है और इसका 3 वोल्ट है तो मल्टीप्लाई होकर 6 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी मैं फिलहाल इसको सेम मान लेता हूँ, मल्टीप्लाई 1 मान लेता हूँ, 1 वोल्ट। तो -200 से 200 के बीच में दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है या 1 वोल्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 वोल्ट आएगा। क्लियर है? बल्कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड का कोई बहुत मतलब है नहीं, हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड के बारे में हम सोचते भी नहीं है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 200 से 300 के बीच में पहला सिग्नल जीरो है और दूसरे सिग्नल की कुछ वैल्यू है, तो जीरो और कुछ वैल्यू के जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो जीरो होगा। तो जो आपका फाइनल डायग्राम आएगा वो पहला सिग्नल ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपका जो गिवन सिग्नल था सिंक 400T कन्वॉल्व विथ सिंक 600T, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्स है। अब जब जैसे ही आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्स है तो आप नाइक्विस्ट रेट बहुत ही इजीली निकाल लेंगे और आपका आंसर आएगा 400 सैंपल्स पर सेकेंड। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन नाइक्विस्ट रेट जो कि गेट में पूछे जा चुके हैं। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, और भी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको देखो, आपको नेटवर्क आना चाहिए, सिग्नल सिस्टम आना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम आना चाहिए, और उनका यूज ही करके यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से क्या चीज़ें उन्होंने जज की। अगर क्वेश्चन ये आता है तो क्या पता चलता है उनको कि स्टूडेंट को सिग्नल सिस्टम भी बहुत अच्छे से आता है और कम्युनिकेशन तो आता ही आता है। ठीक है, सो आपको ऑल एस्पेक्ट से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तब किसी कॉम्पिटिशन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।